जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आर्मी अग्निवीर का इम्पोर्टेंट जीके जीएस का 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आर्मी अग्निवीर के किसी भी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल बायो रिजर्व स्थित है? तो सिमलीपाल बायो रिजर्व या उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। यह इसका चित्र है। गुड्डी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह पर्व महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और गुड्डी पर्व को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उगादी पर्व के रूप में मनाया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया है? तो इसकी खोज माइकल फैराडे ने किया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सापेक्षा का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है। और भारत का आइंस्टीन नागा अर्जुन को कहा जाता है। यह माइकल फैराडे की चित्र है। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कुमारी रीता फारिया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और कुमारी रीता फारिया यह भारत और एशिया की प्रथम मिस वर्ल्ड बनने वाली महिला है। और भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान है। और ऑस्कर अवार्ड पाने वाली प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया हैं। निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? तो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन हर जगह में क्वेश्चन पूछा जाता है। और मराठा साम्राज्य का अंतिम शासक मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता है? तो बारूद बनाने में सल्फर, चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुखदेव महाराज और तारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध कथक से है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कथक से है और यह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लागू हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन यूपी पुलिस एसआई में पूछा गया 2021 में। निम्नलिखित में से गुणसूत्र की संख्या सबसे कम है? तो सबसे कम गुणसूत्र की संख्या इस कैरिस में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें कुल 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्याज में 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। चूहा में 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। बंदर में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो श्रीलंका में गृह युद्ध 2009 में समाप्ति हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया 2019 में और आर्मी में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सुकुमार फूलों का देश कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और सूर्योदय का देश जापान को ही कहा जाता है। और झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। भारतीय बैंक का मुख्यालय डैश शहर में स्थित है? तो यहाँ भारतीय बैंक पूछ रहा है तो भारतीय बैंक का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और भारतीय रिजर्व बैंक पूछे तब मुंबई में स्थित है। प्रथम बौद्ध संगति 1483 ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। प्रथम बौद्ध संगति। और द्वितीय कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय अशोक के और चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। टोटल बौद्ध संगति 4 हुआ था। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होता है। कबड्डी में 7 होता है। पोलो में 4 होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? तो जी का मान घटता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रॉकेट में ईंधन के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आर्मी में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है और एसएससी जेई 23 जनवरी 2018 में पूछा गया है।
भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1942 में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो इस पहाड़ी से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। और यह क्वेश्चन एमपी पुलिस में 2017 में पूछा गया है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह आर्मी जीडी में अप्रैल 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और 2011 जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। बिहार। अगर दूसरा पूछे कि 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य कौन सा है, तब मिजोरम हो जाएगा। तो टोटल आपको 20 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।